शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। When we pray to the Lord, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, when we seek the Lord, जब हम उसको ढूंढते हैं, when we pray in the Spirit, जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं, the Lord will prompt you. परमेश्वर आपको उत्साहित करेगा। The prompting of the Lord is to let you know to do certain things. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा कुछ काम करने के लिए, To step out in faith, to do an action. विश्वास में कदम बढ़ाने के लिए, किसी काम को करने के लिए, To experience God. परमेश्वर का अनुभव करने के लिए। In Joshua chapter 4, यहोशू अध्याय 4 में verses 21 to the end. वचन 21 से लेकर के अंत तक, Then he spoke to the children of Israel, saying, When your children ask their fathers in time to come, saying, What are these stones? तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है? Then you shall let your children know, saying, Israel, cross over this Jordan on dry land. तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राएली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। For the Lord your God dried up the waters of the Jordan before you until you had crossed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up before us until we had crossed over. क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा। That all the people of the earth may know the hand of the Lord, that it is mighty, that you may fear the Lord your God forever. इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। First of all, we need to listen to instructions. सबसे पहले हमें सलाह को सुनना है। Very important. यह बहुत मुख्य है। And by Joshua listening to the God's commandments, यहोशू जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता, listening to the instructions of the Lord, परमेश्वर के निर्देशों को सुनता है, and he told the children of Israel to take 12 stones वह इज़राइल के लोगों से कहता है कि वो 12 पत्थर उठा लें, as a memorial stones. स्मरण रखने के लिए पत्थर। But here he says, then he spoke to the children of Israel, saying, when your children ask their fathers. फिर यहाँ पर वो कहता है कि जब तुम्हारे बच्चे अपने पिता से पूछें, What are these stones for? ये पत्थर क्या हैं? Here you say, in time to come, from every generation, God is teaching us to bring a generational blessing. परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम आने वाले पीढ़ियों में भी आशीष को लेकर के आएं। These stones are to remind the children how great our God is. ये पत्थर हमारे बच्चों को स्मरण दिलाते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। How God delivered the people, His people.
परमेश्वर अपने लोगों को कैसे छुटकारा दिलाता है, what God did for these people, परमेश्वर ने इन लोगों के लिए क्या काम किया है, how He rescued them from slavery from Egypt, कैसे उसने मिस्र देश की अधीनता से छुटकारा दिलाया, the miraculous that He done, opening the Red Sea and He Himself that is doing it. आश्चर्य कर्म जो उसने किए, लाल समुद्र को दो पार किया उसने, That was in the time of Moses. और यह मूसा के समय में ऐसा But हुआ। in the time of Joshua is another generation. यहोशू के समय में एक नई पीढ़ी है, And the Jordan was dried up और यरदन नदी सूख जाती है until all had crossed over. जब सभी लोग पार नहीं कर लेते, Just as what God did at the Red Sea. और यही परमेश्वर ने लाल समुद्र में किया था। Look at this. The last part. Israel crossed over Jordan on dry land. इज़राइल उस यरदन को पार करती है जैसे कि सूखी भूमि में। For the Lord your God dried up the waters. हमारे प्रभु परमेश्वर ने उस पानी को सुखा दिया। You see, when you are in obedience with God, when you walk with God, when you are prompted by the Holy Spirit to move out, you got to do the right thing. और जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हो और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है तो आपको सही काम करना होगा। Not based on your thinking, not based on your understanding, not based on your emotions. आपको अपनी मर्जी से काम नहीं करना है, अपनी भावना के अनुसार नहीं करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। He dried up before us until we had crossed over. जब तक हम पार नहीं कर लिए तब तक उस पानी को सुखा कर रखा। You see, God wants to bless every generation. परमेश्वर हर एक पीढ़ी को आशीषित करना चाहता है, And every generation must experience a move of God. हर एक पीढ़ी को परमेश्वर के उस महत्व को जानना होगा। You cannot experience yesterday's miracles. कल के आश्चर्य कर्म का अनुभव आज आप नहीं कर सकते। You cannot lean on yesterday's anointing. पिछले दिन के अभिषेक पर आज आप निर्भर नहीं कर सकते, Or yesterday's experience. पिछले दिन के अनुभव पर। They cannot lean on the Red Sea's experience when they are crossing the Jordan. लाल समुद्र के स्थान पर जो अनुभव था वह यरदन पार करते समय वैसा अनुभव नहीं हो सकता। You must experience God, fresh anointing, fresh God. आपको परमेश्वर का अनुभव नए तरीके से करना है, बिल्कुल ताजा होना चाहिए। You must engage with your finances. You got to engage with the fresh anointing. You cannot engage, oh, last time I gave already, so I can give like this now. आपकी आर्थिक परिस्थिति में भी पिछली बार जैसे मैंने किया, पिछली बार मैंने जैसे दिया था वैसा ही करूंगा, ऐसा ना सोचना। You got to come with your open hands. खुले हाथों के साथ आइए। You see, when you act of worship, you're coming with an open hands. When you're giving, you're coming with your open hands. जब आप आराधना करते हो खुले हाथों से आते हो और वैसे ही देते समय भी खुले हाथों के साथ आइए। So that it is not what you are giving to God, is what God can take and bless you back with. आप जो परमेश्वर को देते हो, परमेश्वर उसे लेकर आपको वापस आशीषित करता है। If you're struggling with your 10%, we should go beyond and above already. यदि आप दशमांश देने में तकलीफ उठा रहे हो, आपको कष्ट लगता है, तो फिर ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। Christians shouldn't debate, why tithe, this Old Testament, this. They should just obey the word of God and just do it, and so that God has an opportunity to bless you. मसीही लोगों को इस प्रकार वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वचन में जैसा लिखा है वैसा करें ताकि परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। You got to be right in the spirit. You got to listen to God, the prompting of the Holy Spirit. आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना होगा। You know, this
The problem with the people is they do not follow the teachings. इन लोगों के साथ समस्या क्या है कि परमेश्वर के उपदेश के अनुसार नहीं चलते थे, They do not hold on to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करते थे। Judges chapter 2, verse 10, verse 7. Let's see. So the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord which he had done for Israel. और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। इज़राइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। See, those people experienced God. They were prompted by the Holy Ghost and they were moving with God. The teaching was being passed down. इन लोगों को देखिए, इन लोगों ने परमेश्वर के काम को देखा, उसके महत्व का अनुभव किया, पवित्र आत्मा के द्वारा वे लोग चलाए गए और इसको दूसरी पीढ़ी को भी वे सिखाते हैं। And now verse 8 says, Now Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died when he was 110 years old. तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। And they buried him within the borders of his inheritance of Timnath Heres in the mountain of Ephraim on the north side of Mount Gesh. और उसको तिम्नथेरेस में जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसके भाग में मिट्टी दी गई। Now this is interesting, verse 10. This is where emphasis here. When all the generation had been gathered to their fathers, means died already, another generation arose after them, who did not know the Lord, nor the work which he had done for Israel. और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। People of God, this is why I'm keeping telling you, you must teach your children, teach your children. परमेश्वर के जन, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने बच्चों को सिखाइए। Not your children one church, you one church, and then tomorrow you leave the church, you go and join another church. That is not the generation that God is talking about. ऐसा ना करिए कि आपके बच्चे कलीसिया में जाएंगे और आप दूसरी कलीसिया में जाएंगे, और परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा है। You know what the devil wants to do? He wants to rob you from where you are going to be flourishing. शैतान चाहता है कि जहां पर आप समृद्ध हो रहे हो, उसे वो चुरा ले। We cannot see whether we are flourishing or not. हम नहीं देख पाते कि हम समृद्ध हो रहे हैं कि नहीं। We cannot see what God has planned for us. परमेश्वर ने हमारे जो योजना बनाई है, We cannot see the future. हम भविष्य को नहीं देख पाते हैं। And you got to take a step at a time. एक समय में एक ही कदम हम उठा सकते हैं। And then you are impatient. और आप धीरज नहीं धरते हो, And then you do what you want to do. और आप जैसा चाहते हो वैसा करते हो, And you walk out. और आप बस बाहर से चलते बनते हो। What blessing is going to come to you? क्या आशीष आप पा सकते हो? What stability is going to come to you? आप कैसे इस विषय में स्थिर बन सकते हो? You see, all these people, all these children, they forgot God. They worship. The next verse says, the children of Israel did evil in the sight of God and they served the Baals. अगला वचन लिखा हुआ है कि इज़राइल के लोग परमेश्वर को भूल गए और जो बाल देवता था उसकी उपासना करने लगे। Oh my God, that generational blessing is broken. जो आशीष की पीढ़ी थी वो हट गई है, टूट गई है। They did evil. They went against. They forgot what God did. They don't even know what God did. वे बुराई करने लगे, परमेश्वर जो भलाई किया था उसको वे लोग भूल गए। So you tell your children, oh, it's okay, most important, go to church on Sunday, it's okay, and do whatever things you want on other days.
आप अपने बच्चों से कहेंगे कि रविवार के सुबह में हम कलीसिया चले जाएंगे और बाकी दिनों में अपने मनमानी चलते रहना। And then, your children will worship Baal because they will worship other things more than God. आपके बच्चे भी बाल की उपासना करेंगे क्योंकि वे दूसरे कामों में व्यस्त रहे हैं। How they going to hear God speak to them and they will walk in the wrong direction? वे लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे और गलत मार्ग में चल देंगे। Evil has come into your thought. Now you're praying. God cannot answer you. बुराई आपके अंदर आ गई है और आप प्रार्थना करते जा रहे हो और आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। How come? How come? कैसे मिल सकता है? Until you repent. पश्चाताप जब तक नहीं करोगे, Because that is coming a backsliding spirit, a aggressive spirit come upon you and your thoughts are being played. बलवा करने वाली आत्मा, आपको बुराई की ओर लेकर जाने वाली आत्मा आप पर आ जाती है और आपके विचार को भटकने देती है। Like poverty is an aggressive spirit. जैसे गरीबीपन है, वह भी एक बुरी आत्मा है। So these thoughts will come and they will come in an aggressive way to take you away from God. और ये विचार आएंगे और आपको परमेश्वर से दूर हटा देंगे। Birds of the same feathers flocks together. It seems like it's so true, huh? ऐसा लगता है कि जो पक्षी हैं जिनके पंख एक जैसे हैं वो एक साथ रहते हैं, और ऐसा होता है। My God. All the hurtful people come together just because they are not satisfied with you. जिन लोगों को चोट पहुंचा है वे सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वे आपके द्वारा तृप्त नहीं किए गए। And when they were healthy, they were enemies. और जब वे स्वस्थ थे वे लोग शत्रु थे। But because they have a common denominator, क्योंकि ये सब लोग एक ही समान हैं। that is jealousy, इनके अंदर ईर्ष्या है envy, और द्वेष है strife. और झगड़ा करते हैं। How come can come together? कैसे ये लोग एक साथ मिल सकते हैं? They worship Baal, that's why. वे लोग बाल की उपासना करते हैं इसीलिए। And they call Jesus, but they worship Baal on the side. यीशु को पुकारते हैं लेकिन बाल की भी उपासना करते हैं। If you want to walk right with God, you got to train yourself to walk according to the word of God. यदि आप ठीक चाल चलना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। The blessing of the Lord will overtake you. परमेश्वर का आशीष आपको भर But देगा you got to walk right with God. और आपको परमेश्वर के साथ ठीक होना चाहिए। You got to honor God. आपको परमेश्वर का सम्मान करना है। Oh, don't think of becoming rich. You think you're becoming rich, you are still in the world. यदि आप धनी बनना चाहते हो तो आप सांसारिक ही हो। Think of how you can walk with God. परमेश्वर के साथ कैसे चलना है इसके बारे में सीखिए। And when you walk with God faithfully and correctly, He will teach you how to be rich in Him first. जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो ईमानदारी से, वो आपको सिखाएगा कि आप उसमें कैसे धनी बनोगे। And then you will see all the natural blessing coming. फिर आप देखोगे कि सारी आशीषें आपके अंदर आ जाएंगी। You don't have to chase after them. आपको उनका पीछा करने की आवश्यकता नहीं। You just follow the principles of God. आपको परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार चलना है। Now, the way you sow can tell me how your faith in your giving is. आप जैसा बोते हो उससे मैं जान लेता हूँ कि आप इस देने के विषय में कितना विश्वास It's करते not the हो। amount that we are talking about. ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, It's about the heart. ये हृदय के विषय में है। And if your heart is right, where your heart is, your treasure is. आपका हृदय यदि ठीक है, जहाँ हृदय हो वहीं पर धन And भी if your होगा। heart is right, God will provide all the rest. आपका हृदय यदि ठीक है, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। That is why you got to train your next generation so that the next generation can still be blessed. इसलिए आपको आने वाली पीढ़ी को सिखाना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी आशीषित होगी।
If you have no children yet, when one day you're going to have children, you better start praying first. आज यदि संतान ना हो, कल को जरूर होंगे आपको, और इसलिए अभी से प्रार्थना करो। So when you have the children, you train, teach, already start when baby. और जब बच्चे आ जाएंगे, उनको सिखाइए, उनको सलाह दीजिए। Let's look at verse 12. And they forsook the Lord God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt, and they followed other gods from among the gods of the people who were all around them, and they bowed down to them, and they provoked the Lord to anger. वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। You see, people may not mean anything, but they will try to draw you away from God. लोग जो कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं हो सकता, लेकिन वो परमेश्वर से आपको दूर हटाना चाहते हैं, Because they don't want you to be more blessed than them. क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे अधिक आशीषित हो जाएं। I'm talking about all spiritual blessing first. मैं सारी आत्मिक आशीषों के बारे में कह रहा हूँ। They don't want you to be blessed, because if you are spiritually blessed, you're going to be financially blessed also. यदि आप आत्मिक रूप से आशीषित हो जाएंगे तो आप जरूर आर्थिक रूप से भी आशीषित हो जाएंगे। But if they can draw you away and pull you to the way of the world system, यदि ये लोग आपको जो है बाहर निकाल देंगे, परमेश्वर से दूर हटा देंगे, तो संसार में आपको व्यस्त करेंगे। maybe you will be blessed for a while financially, आर्थिक रूप से कुछ समय के लिए आशीषित होंगे, maybe not. नहीं भी हो सकता है, But all the other mess will be there. बाकी सारी गड़बड़ियां भी होंगी। Your household, आपका घराना, your affairs, आपकी जो और दूसरी परिस्थितियां, and you will definitely do all the things against the Lord. और सारी बातें परमेश्वर के विरोध में आप करते होगे। And how many people और कितने लोग are successful, really successful? सचमुच सफल हैं? Maybe a handful of them only. बहुत ही गिने चुने ही हैं। But how many Christians are successful in the Lord? कितने मसीही लोग प्रभु में सफल हैं? Those who fear the Lord, they will be successful. जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वे ही सफल होंगे। Maybe you do not have here now, but because you are walking faithfully, God will provide for you. अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चूंकि आप विश्वास योग्य हो, परमेश्वर आपको प्रबंध करेगा। He will make a way where there seems to be no way. जहाँ कोई मार्ग नहीं है, वह आपके लिए एक मार्ग बनाएगा। How come you are struggling? How come you are like this? क्यों आप संघर्ष करते हो? क्यों ऐसा जीवन बिता रहे हो? That is why you got to spend time in prayer. इसलिए प्रार्थना में समय बिताओ। Praying in the spirit, praying in the natural, आत्मा में प्रार्थना करो और साधारण तौर पर प्रार्थना करो। getting into the word of God. वचन में गहराई में जाओ। How can you not be blessed आप कैसे आशीषित नहीं होगे unless you are not following the word? वचन के अनुसार यदि नहीं चलोगे। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं
परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।